आइए हम आज की रविवारीय आराधना को हम आरंभ करें। प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने हमें नई ज्योति, नई सामर्थ प्रदान की है। इस ज्योति में हम प्रत्येक को अपनी सामर्थ और अपनी आशीष दे, ताकि हम प्रत्येक आपकी महिमा और बड़ाई कर सकें और सदा आप पर विश्वास और भरोसे को रख सकें, ताकि आपकी आनंद हमारे जीवन में सदा सर्वदा पूरी होती चली जाए और आपकी स्वतंत्रता को प्राप्त करते हुए सदा हम आपकी सत्यता में बढ़ते चले जाएं और हर एक दासत्व की सामत को हमारे जीवन से तू आप दूर कर दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। हम लोग इस समय परमेश्वर पिता की महिमा करते हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 25। गीत नंबर 25। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो
और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। गलाती 5:1। आइए हम लोग शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम ग्लोरिया को एक साथ गाएंगे। आइए हम लोग आज की कलिक प्रार्थना और प्रार्थनाओं को हम लोग चढ़ाएंगे। आज का यह प्रभुवार पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात चौथा प्रभुवार है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी सेवा करना सिद्ध स्वतंत्रता है। यह वर दे कि तेरे पुत्र का आत्मा हमें भ्रष्टाचार और भय के बंधन से मुक्त करे और हमें सब लोगों के साथ इस योग्य बनाए कि हम तेरी सच्ची संतानों के उपयुक्त महिमामय स्वतंत्रता प्राप्त करें।
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम इस वैश्विक महामारी के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग, इस संक्रामक के काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं। हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादी मन से तेरी सेवा करें। हे प्रभु, हम उन सभी प्रियजनों को भी स्मरण करते हैं जो एक दूसरे की सहायता, मदद और सेवा कर रहे हैं, जिसके द्वारा आपकी उद्देश्य पूरी होती है। उन्हें भी तेरी रक्षापूर्ण हाथों में सौंपते हैं। आशीषित कर और अपने उद्देश्य को उनके द्वारा तू आप पूरा कर। हे परमेश्वर पिता, हर एक क्षेत्रों के द्वारा आपकी महिमा और आपकी बड़ाई होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू आप अति सहायक है, जो संकट के समय अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे मन के विचारों को तू आप शुद्ध और पवित्र कर, मन के हर एक घबराहट को तू आप दूर कर दीजिए और अपनी सामर्थ और अपनी आस हम प्रत्येक को दे, ताकि जितने भी प्रियजन इस समय किसी भी तरह के प्राकृतिक आपदाओं से घिरे हुए हैं, वे बचाए जाएं। जितने भी लोग पाप में घिरे हुए हैं, वे छुटकारे को प्राप्त करें। जो दुख में घिरे हुए हैं, वे तेरी सामर्थ को प्राप्त करें। जो चिंताओं में दबे हुए हैं, वे आपकी बलवंत सामर्थ को प्राप्त कर सकें। और जितने घायल हैं, वे आपकी चंगाई को प्राप्त कर सकें। हे परमेश्वर पिता, हर एक क्लेशित मन को तू आप शांति प्रदान कर। हर एक लाचार लोगों को तू आप उठा और हर एक की रक्षा तू आप कर और हर एक को जोखिम से बचा और छुड़ा, ताकि आपकी शांति और आपकी सुरक्षा हर एक मनुष्य प्राप्त करे और आपके जीवन रूपी सामर्थ में सदा आनंद के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से। आमीन। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, तू प्रतिदिन की आहार हम प्रत्येक को दिया करता है और अपने प्रियजनों को तू आप सुरक्षा में स्थानों में तू आप वास कराता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। अपने प्रियजनों पर अपनी अनुग्रह और अपनी सामर्थ्य दे। हर एक परिवारों पर आपकी उपस्थिति बनी रहे। हर एक परिवारों का जीविकोपार्जन का हर एक क्षेत्र आप में फलवंत होता चला जाए और हर एक कार्यों को तो आप सिद्ध और सफल कर, ताकि इस जगत में जो हम प्रेम पूर्वक और मेहनत पूर्वक आपके सामर्थ के द्वारा करते हैं, हर एक आपकी उन्नत आशीष में हम बढ़ते चले जाएं और हमारे बीच से हर एक तरह की अशांति, हर एक तरह की लड़ाई झगड़े, ईर्षा, छल कपट, द्वेष दूर होती चली जाए और जीविकोपार्जन के हर एक उन क्षेत्रों में हमारी मेहनत, हमारी परिश्रम फलवंत होती चली जाए। परमेश्वर पिता, इस जगत के हर एक वस्तुओं का इस्तेमाल करने तो आप हम प्रत्येक को सरलता पूर्वक तो आप सिखला, ताकि हम उनका इस्तेमाल आपके उद्देश्य के निमित्त, आपकी इच्छा के निमित्त पूरा कर सकें और आपकी आनंद में सहभागी होते चले जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से। आमीन। प्रभु, धन्यवाद के साथ हम आपके निकट आते हैं। आपकी जीवनदायक बातें जो वचन के रूप में, जो व्यवस्था के रूप में, जो धर्म के रूप में हर एक लोग पर तो आप सुसमाचार के द्वारा प्रकट करना चाहता है, कार्य व्यवहारों के द्वारा तो आप प्रकट करना चाहता है, जीविकोपार्जन के द्वारा तो आप प्रकट करना चाहता है, हर एक क्षेत्रों के द्वारा तो आप अपने जीवन को प्रकट करना चाहता है। होने दीजिए कि यह वचन
और आपकी सहभागिता हर एक मनुष्य के जीवन का आधार बनता चला जाए, और आपका राज्य, आपकी आशीष और अनुग्रह हर एक मनुष्य प्राप्त करते चले जाएं। इनमें जितने भी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, उनको तू आप दूर कर दे, ताकि आपका राज्य दिन प्रतिदिन हर एक मनुष्य के जीवन का आधार बनता चला जाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। इस समय हम लोग पहला पाठ वचन सुनेंगे। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन है व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय, उसके 12 पद से 15 पद तक। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 12 पद से 15 पद तक। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरी नाई विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग इस समय भजन संहिता सुनेंगे। भजन संहिता 15 अध्याय, सैम्स 15। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। हम लोग इस समय दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 7 से 18 पद तक। दूसरा कुरिन्थी उसका 3 अध्याय, उसका 7 से 18 पद तक। और यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इज़राइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा? सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा की नाई नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इज़राइल ही उस घटने वाली वस्तु के अंत को ना देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए,
क्योंकि जब तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उसके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यहाँ तक आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर पिता की महिमा करते हुए सुसमाचार से पूर्व गीत गाएंगे। गीत नंबर 209 209। सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय में लिखा है और उसके 23वें पद से सुसमाचार आरंभ होती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय और उसके 23 पद से 3 अध्याय के 1 से 6 पद तक। मरकुस 2 उसके 23 पद से आगे। ऐसा हुआ कि यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सब्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं।
उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सबका दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबके दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबके दिन का भी स्वामी है। वह फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सबके दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सबके दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने इन वचनों के द्वारा अपनी उपस्थिति, अपनी प्रगटीकरण और अपनी सामत हम प्रत्येक पर प्रदान किया है। होने दीजिए कि हम इन्हें देखें, पढ़ें, सुने, समझें और सदा आपके पीछे चलने वाले हो सकें। परमेश्वर पिता, आप ही हमारी अगुवाई कर, आप ही हमारा सामर्थ बन, यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज जिस जीवन और जिस अधिकार और जिस न्याय और जिस स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, वह प्रभु यीशु ख्रीस्त में ही हमें प्राप्त होती है। और उसी आशा और विश्वास के साथ जब हम आज के चारों वचन को जब हम देखते हैं, यहाँ एक और व्यवस्था को हम देखते हैं, एक और मनुष्यों को देखते हैं और एक और परमेश्वर की उस सामत को हम देखते हैं। और उसी आशा और विश्वास के साथ आइए आज हम अपनी जीवन की उस घड़ियों को, उन दशाओं को हम स्मरण करें, ताकि हमारा जीवन इस वर्तमान समय में और आने वाले समय में वह परमेश्वर की सामत के द्वारा एक अधिकार के साथ, एक स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ता चला जाए। और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको हम अपने जीवन के लिए इस तरह से इस्तेमाल कर सके कि वह मेरे लिए, एक दूसरे के लिए, प्रत्येक मनुष्यों के लिए वह स्वतंत्रता, आनंद, सुख और समृद्धि का कारण बन सके। और उसी विश्वास के साथ परमेश्वर आज अपनी वचन के द्वारा हम प्रत्येक को आनंदित किया और प्रोत्साहित किया है कि आज व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, वह व्यवस्था चाहे इस जगत की हो, चाहे हमारे परिवार की हो, चाहे किसी भी व्यक्ति विशेष की हो, वह व्यवस्था जो है मनुष्य का निर्माण करती है, मनुष्य को सफल बनाती है, मनुष्य को आगे बढ़ाती है और उसे उन्नत करती है।
वरन आज जगत की हर एक व्यवस्थाओं को अगर यदि हम देखें, लालच ने घर कर लिया है, अत्याचार ने घर कर लिया है, ईर्ष्या ने घर कर लिया है। हर एक व्यवस्था में हम देखें, तब ऐसे समय में जीवन की जो हम कल्पना करते हैं, जीवन की जो सोच हम रखते हैं और उसमें जो हम क्रियाशील होते हैं, वह व्यवस्था हमारे लिए कितनी फलदायी है। और उन्हीं बातों को आज परमेश्वर और लोगों के बीच में यीशु ख्रीस्त के द्वारा यह वचन हर एक लोगों के जीवन में दी जाती है, यह व्यवस्था हर एक लोगों के जीवन में दी जाती है। और इसलिए आज भजन संहिता में जो हमने पढ़ा, भजन संहिता 15 और उसके प्रथम पद में ही जो हमने पढ़ा, और वहां लिखता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। प्रभु में अति प्रिय, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। और उसी भजन संहिता 15 के अंत में अंतिम खंड को जब हम देखते हैं, जहां हम पाते हैं, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। अर्थात इस जगत की व्यवस्था हमारे लिए आनंद, सुख और समृद्धि के लिए है, और जिस तरह से वह व्यवस्था हमारे आरंभ से, हमारे एक बचपन से हमें सिखाई जाती है, हमें बतलाई जाती है कि ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना है, ये कार्य सत्य है। और जैसे हमारी समझ आ जाती है, हमें एक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, एक स्वतंत्रता प्राप्त होती है सत्यता को पहचानने की और असत्यता से दूर रहने की। और तब ऐसे समय में परमेश्वर ही वह सामर्थ है, यीशु ख्रीस्त ही वह सामर्थ है, वचन ही वह सामर्थ है जो हमें वह सत्यता प्रदान कर सकती है, वह स्वतंत्रता प्रदान कर सकती है। जरा सा सोचिए कि अगर यदि इस जगत में व्यवस्था ना होती, अनुशासन ना होता, तो हमारे लिए जीवन जीने की जो दशा होती, कैसा होता, कैसा होता। इससे भी बदतर जीवन जीने के लिए हम ललायित होते। और आज जब हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं, इंसान कहते हैं, जानवरों में हम तब्दील हो जाते, फिर भी हम इस जगत में रहते। वरन वह जीवन, वह सामर्थ जो स्वतंत्रता की है, जो अधिकार की है, जो न्याय की है, जो एक व्यवस्था से निकलती है, वह हमें प्राप्त नहीं हो पाती। और उन बातों को हम देख पाते हैं आज के पहले पाठ वचन में। आज के पहले पाठ वचन में हमने देखा व्यवस्था विवरण और उसका 5वां अध्याय और उसके 12 से 15 पद तक। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और उसके 12 पद से आगे में हमने उन बातों को देखा। और साथ ही साथ हम उन्हीं बातों को आज कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री और उसका 3 अध्याय और उसके 7 पद में भी उन्हीं बातों को हमने देखा। और यहां तक कि सुसमाचार में भी आज हमने उन्हीं व्यवस्था की बातों को देखा, यीशु ख्रीस्त की सामर्थ को देखा, परमेश्वर की सामर्थ को देखा। और इस तरह से आज जब हम मनुष्य होकर के व्यवस्था की जितने भी हम अवहेलना करते हैं, वह हमारे जीवन की सफलता नहीं है, हमारे जीवन की अधिकार नहीं है, हमारे जीवन की न्याय की जो हम सोच रखते हैं वह कभी भी हमें नहीं मिलेगा। और इसी विश्वास के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त हर एक मनुष्य को स्वतंत्र करता है।
परमेश्वर हर एक मनुष्य को वह स्वतंत्र करता है। उस बात को स्मरण कीजिए, जब प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अर्थात परमेश्वर ने इस जगत की रचना की और तब उस रचना में मनुष्य का जब निर्माण उसने किया तो उसने परमेश्वर अर्थात मनुष्य के साथ वह हर दिन बातें करता था, अर्थात आदम के साथ वह प्रतिदिन बात किया करता था। हर एक बातों के लिए वह बातें किया करता था। वरन आदम को उसने अर्थात मनुष्य को उसने एक स्वतंत्र इच्छा दे रखी थी, एक स्वतंत्र इच्छा दे रखी थी। वरन उस स्वतंत्र इच्छा के कारण ही हम क्या देखते हैं कि जब शैतान हवा को बहकाता है, फुसलाता है, उस समय आदम कहां था? उस समय आदम जो अधिकार, जो सामर्थ आदम को परमेश्वर ने दी थी, उसके द्वारा वह हवा को वह रोक सकता था, शैतान को वहां से भगा सकता था। वरन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब हम देखते हैं कि जो व्यवस्था कि हम अवहेलना कर देते हैं, उसकी हम परवाह नहीं करते, तो वह व्यवस्था भी हमारी परवाह नहीं करेगा। और इन्हीं बातों को आज सचेत करते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम प्रत्येक को आनंदित करता और प्रोत्साहित करता है। और हम प्रत्येक वह इस विश्राम दिन को मानने के लिए तत्पर तो करता है, वरन जीवन जीने के लिए वह हम प्रत्येक को और भी प्रोत्साहित करता है, और भी जीवन जीने के लिए हम सबों को वह प्रोत्साहित करता है। तो आइए, आज हमने देखा कि व्यवस्था में हम कैसे अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, अपने न्याय को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को हम समृद्ध कर सकते हैं। अगर यदि हम इसकी अवहेलना करते हैं, इसको दुत्कारते हैं, हम इसमें लालच, डाह, ईर्षा और हर एक धन संपत्ति को अगर यदि हम रखते हैं, तो वह हमारे लिए आनंद, सुख और समृद्धि का कारण नहीं बनता, वह हमारे लिए नाश का कारण बनता है। ठीक इसी तरह से आज हमारे लिए जीवन की जो आवश्यकता है, स्वतंत्रता से बढ़कर के धन की आवश्यकता है। और उस धन में हम हर एक क्रियाशील हैं, हम हर एक धन की प्राप्ति में हर एक क्रियाशील हैं। तब ऐसे समय में उस धन को प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, हर एक चीज को हम करते हैं। वरन परमेश्वर धन कमाने के लिए हमारे मेहनतों को, परिश्रमों को वह मजबूत करता है, फलवंत करता है। वरन सही रीति से, असत्य रीति से अगर कमाई हुई धन का अगर हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो वह हमारे लिए उत्तम और श्रेष्ठ नहीं होता। अर्थात सत्यता के साथ कमाई हुई धन का जब हम अपने जीवन के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो वह हमारे लिए उत्तम और श्रेष्ठ ठहरता है। और धन की अभिलाषा जो इतनी जबरदस्त हमारे जीवन में घर कर गई है कि हम प्रभु यीशु ख्रीस्त को भी अपने जीवन से नजरअंदाज कर देते हैं, व्यवस्था को भी हम अपने जीवन से नजरअंदाज कर देते हैं, वह स्वतंत्रता, वह अधिकार, वह जीवन की हर एक कामना को भी हम अपने आप से अलग कर देते हैं। और इसलिए परमेश्वर यीशु ख्रीस्त के द्वारा निरंतर हम प्रत्येक को आनंदित करता है और प्रोत्साहित करता है। जो आज के दूसरे पाठ वचन में हमने देखा कि हमें वे धन संपत्ति जीवन नहीं दे सकती, वरन प्रभु यीशु ख्रीस्त ही हमें जीवन दे सकता है। उसका स्वभाव ही हमें जीवन दे सकता है, उसकी धार्मिकता ही हमें जीवन दे सकती है। और वह अंश अंश करके हमें क्या करता है? बढ़ाता है, थोड़े थोड़े करके हमें बढ़ाता है, ताकि हम जीवन की उस उपलब्धि को हम प्राप्त कर सकें और धन को अपने जीवन से हम दूर कर सकें। अर्थात असत्यता के धन को, लालच की धन को और
आवश्यकता जब हमारी पूर्ण होती है तो वह धन के द्वारा हमारे जीवन में एक विलासिता आ जाती है, और उन्हीं बातों के द्वारा हमारे जीवन में कई तरह की युक्तियां आती हैं जो हमें और दूसरों के लिए नाश का कारण बन जाता है। तब ऐसे समय में प्रभु यीशु ख्रीस्त का वह स्वतंत्रता, परमेश्वर का वह अधिकार, परमेश्वर का वह न्यायपूर्ण जीवन हमारे लिए समाप्त हो जाता है, हमारे लिए समाप्त हो जाता है। तो आइए आज जब हम अपने जीवन में व्यवस्थाओं को इस तरह से भली भांति से हम इस्तेमाल करने वाले हो सकें, उनके पीछे इस तरह से हम चलने वाले हो सकें जैसा प्रभु यीशु ख्रीस्त कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं और वे मेरी आवाज सुनेंगे और मेरे पीछे वे चले आएंगे। लोग उन्हें भटकाएंगे वरन वे दूसरों की आवाज ना सुनेंगे, वरन वे मेरी ही आवाज को सुनेंगे। तो आइए आज हम भी अपने जीवन की हर एक उन उपलब्धियों को, उन व्यवस्थाओं को अपने जीवन में इस तरह से हम इस्तेमाल करने वाले हो सकें, इस तरह से अपने जीवन में हम व्यवहारिकता के साथ उसे लागू करने वाले हो सकें ताकि हम फलवंत होते चले जाएं। और इस तरह से वह स्वतंत्रता जो सत्यता हमें प्रदान करती है हम एक एक प्राप्त करने वाले हो सकें। और इस तरह से आज जब हम इन बातों को एक छोटी सी घटनाक्रम के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं, एक छोटी सी घटनाक्रम के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बैल है जिसका भरण पोषण के लिए हम एक चरागाह में उसको बांध देते हैं, चरागाह में उसको हम बांध देते हैं। तो जितनी दूरी तक रस्सी होगी वह उतनी ही दूरी तक वह अपना भरण पोषण के लिए जा पाएगा, वरन उसी चरागाह में उसे बिना बांधे ही अगर यदि हम छोड़ दें तो उस चरागाह में वह बड़ी आनंद और सुख और समृद्धि के साथ अपना भरण पोषण कर पाएगा। तो परमेश्वर की स्वतंत्रता भी ऐसे ही है, हमें कोई बंधन हमें नहीं देती है, और ऐसी व्यवस्थाएं जो हमें बंधन में डालती है, जो हमें पाप में गिराती है वह हमारे जीवन से परमेश्वर ही दूर करना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर हम प्रत्येक को आज आनंदित करता है और प्रोत्साहित करता है। जो खराई के साथ चलेगा, जो धार्मिकता के साथ चलेगा, जो सच्ची चाल चलन चलेगा, जो प्रभु की खराई में वह चलेगा, वही जीवन पाएगा, वही स्वतंत्रता पाएगा। और इसी विश्वास के साथ सबके दिन भी प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उस कार्य को, लोगों को जीवन देने के कार्यों को उन्होंने बरकरार रखा, और वह लोगों को वह बतलाया कि परमेश्वर जो है वह सबका भी परमेश्वर है, सबके दिन का भी परमेश्वर है। और इसी विश्वास के साथ परमेश्वर मनुष्य के हर एक सोच को, हर एक विचार को, हर एक भावों को, हर एक कार्यों को वह बदलना चाहता है ताकि हम प्रत्येक उसमें होकर के जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त करते चले जाएं। तो आइए आज जो जीवन है, हम जो व्यवस्था है, जो धन है, जो संपत्ति है, जगत की हर एक उत्तम वस्तुएं परमेश्वर ने हम प्रत्येक को दी है, तो उनका इस्तेमाल हम अपने जीवन के लिए, अपने लोगों के लिए और सारे मनुष्य जाति के लिए हम उत्तमता के साथ करने वाले हो सकें, श्रेष्ठता के साथ करने वाले हो सकें, ताकि परमेश्वर का आनंद हमारे साथ सदा सर्वदा बनी रहे, जिसने इस संसार को जीत लिया है। तो आइए हम उसमें बने रह करके अपने जीवन की हर एक उपलब्धियों को परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा प्राप्त करते चले जाएं, और स्वतंत्र इच्छा के साथ, और बहुत आयत की अधिकार के साथ, और बहुत आयत की न्याय संगत जीवन के साथ
परमेश्वर की सामत को हम प्राप्त करते चले जाएं और प्रभु की धार्मिकता में हमारा जीवन प्रज्वलित होता चला जाए। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा आपने अपनी उपस्थिति हम प्रत्येक को दी है। अब इस प्रकाशन में चलने की शक्ति और सामर्थ और सहभागिता तू आप हम प्रत्येक को प्रदान कर, ताकि हम इस ज्योति में सदा अपने कार्यों को, अपने कदमों को आगे बढ़ा सकें और तुझ में ही होकर के हम फलवंत होते चले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में हो और हम उसके विश्वास में पाए जाते हैं, तो आइए हम अपने अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ अंगीकार करेंगे। हम अपने अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ अंगीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर पिता की महिमा करें और इसी उपरांत, इसी दरमियान हम अपने अपने भेंटों को परमेश्वर पिता को अर्पित कर सकते हैं और उसकी महिमा करते हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 230, गीत नंबर 230, 230। सेवा में हम तत्पर हैं। अयोध्या के आदेश को हम पूरा करें, लेकर उसी की शक्ति और होकर बलवान कर सेवा को उसकी और हो धैर्यवान। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरे धर, रखे आस और विश्वास, तन मन से काम कर यीशु का। सेवा में भूखों को सब खिला और प्यासों को जीवन के सोते पला। लेकर क्रूस को हम देश का फिर करे बयान, जगत भर में प्रचारेगी सिख में तत्वान। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरे धर, रखे आस और विश्वास, तन
आइए हम विभिन्न बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। धन्यवादी प्रार्थना हम लोग एकजुट होकर के, एक चित होकर के हम करें। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हम मिट नहीं गए, ये आपकी करुणा और आपकी दया है। आपने इस संक्रामक से हम प्रत्येक को बचाए रखा और हर एक को छुटकारा प्रदान की है। हर एक बीमारियों से लोगों को आपने चंगाई प्रदान की है। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जीवन की उपलब्धि जो जन्म दिवस के अवसर पर आपने हम प्रत्येक को दिया है, नए वर्ष में प्रवेश कराया है। धन्यवाद देते हैं विवाह के वर्षगांठ के रूप में हमारी हर एक वैवाहिक संबंधों को आपने मजबूत किया है। धन्यवाद देते हैं हमारे हर एक असफलता की हर एक कुंजियों को तू आपने तोड़ दिया, ताकि हम प्रत्येक आपकी सफलता में हम बढ़ते चले जाएं। उसे विश्वास के साथ जीवन की उपलब्धि, जीवन की हर एक कार्यों में आपने हमें फलवंत किया है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह जीविकोपार्जन का क्षेत्र हो, चाहे वह खेती बाड़ी का क्षेत्र हो। हर एक पर आपने हमें आशीषित किया है और अपनी अनुग्रह हमारे साथ बनाए रखा है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने दुर्घटना, मुसीबत, संकट, विपत्ति से हमें बचाए रखा है और जीवन दी है। हम तमाम बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी धन्यवादी हृदय को तू आप ग्रहण कर और हमें अपनी संगति में, अपनी आश में तू आप बनाए रख, ताकि हमारा यह बलिदान आपकी गवाही दे सके, आपकी सामत बन सके और प्रत्येक हम आपकी अनुग्रह में फलवंत होते चले जाएं। प्रत्येक प्रियजनों को और अपने आप को हम आपके हाथ में सुपुर्द करते हैं, यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। आइए अब हम इन भेंटों को और साथ ही साथ अपने आप को हम अर्पित करें। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, धन और महिमा सभी कुछ आपकी ओर से आती है और इस जगत की हर एक वस्तुएं तेरी ही हैं जो हमारे जीवन के लिए है। हम उन्हीं में से इन धन संपत्तियों को और अपने आप को तुझे अर्पित करते हैं। अपने उद्देश्य के निमित्त तू आप इन्हें क्रियाशील कर और हमारे सोच और विचारों को तू आप फलवंत कर, ताकि आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा में हम बढ़ते चले जाएं। और होने दीजिए कि हमें इस जगत में किसी भले और उत्तम वस्तुओं की घटी ना होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। आइए इस समय हम अपने अपने जीवन की हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता के निकट आएं और जैसा उन्होंने हम प्रत्येक को सिखलाया है, हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें, ताकि हम प्रत्येक इस जगत की हर एक पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। प्रभु ने जिस प्रकार हम प्रत्येक को सिखलाया है, आइए हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। अब परमेश्वर की आशीष जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में हमारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा रहे, आमीन। आइए अंत में हम परमेश्वर पिता की महिमा करें और उसकी महिमा करते हम लोग गीत गाएंगे।
हो कृपा, सब पापों से छुड़ा, हर बुरी इच्छा मानने का तो मन शुद्ध होवेगा। हे यीशु हो कृपा, जब आंसू भरते नैन, हम सोच और चिंता तुझ पर डाल, मैं चित में पाऊं चैन। हे यीशु हो कृपा, जब भटका हूँ फिरा, जो विपद के मैं पड़ूं जा, स्वर्ग से मंजूरा। हे यीशु हो कृपा, की नदी पार उतरूं, तू मुझे अपने हाथ संभाल, तो स्वर्ग में जा पहुँचूं। हे यीशु हो कृपा, तब सुध मैं गाऊंगा, पिता की तेरी है दया और आत्मा की सदा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस आराधना में हमारी सहायता और मदद की और अपनी सहभागिता हम प्रत्येक को प्रदान की है। धन्यवाद देते हैं। अब वह उपस्थिति सदा हमारे साथ बनाए रखिए और अब आपकी पवित्र दशा में हम प्रत्येक को जीवन की हर एक उपलब्धियों में तो आप आगे बढ़ा और हम आपकी आनंद और आपकी सहभागिता में बढ़ते हुए इस जगत पर और हर एक वस्तु पर जीत प्राप्त करते चले जाएं, जिससे आपकी महिमा और बड़ाई होने पाए। हमारे हर एक भूल चूकों को तू आप क्षमा कर दीजिए और अपनी उपस्थिति सदा सर्वदा हमारे साथ बनाए रखिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। सबों को यीशु सहाय और बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सभी इस ऑनलाइन रविवारी आराधना में सहभागी हो पाए और साथ ही हर एक से निवेदन है कि जरूर करके हम सब इन हमारी जो ये आराधनाएं हैं, जो हमारी व्यवस्था है, उनको हम लोग सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी अच्छी रीति से इन कार्यों को संपन्न करते हुए परमेश्वर की राज्य को हम फैलाते चले जाएं। सबों को पुनः धन्यवाद और यीशु सहाय।